साल 2016 में मैंने एक मूवी देखी थी, पिंक। अनिरुद्ध राय चौधरी की बेहद कम बजट की ये फ़िल्म मैसेज कन्वे करना चाहती थी कि विमेन शुड हैव द फ्रीडम टू स्पीक एंड वॉक फ्रीली एट नाइट। लेकिन जब बात दिल्ली की आती है, तो बेहद मॉडर्न और लिबरल सोच के पेरेंट्स भी अपनी डॉटर्स को रात में बाहर भेजने से डरती हैं। यहाँ वे स्टीरियोटाइप नहीं देखते हैं, वे डरते हैं अपने बच्चियों की सिक्योरिटी के लिए, ताकि उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए और आरोपियों के बीच से कोई पावरफुल पर्सनालिटी का रिलेटिव हो तो सन्न कर देने वाली पुलिस एक्शन से। एफआईआर में हादसे का समय रात के 2 बजे दर्ज है। पूछताछ में पता चलता है कि अभियुक्तों को पता था कि उन्होंने स्कूटी सवार लड़की का एक्सीडेंट कर दिया है। कार संख्या DLBC AY 6414 की तफ्तीश की गई तो कुल अंडरस्टैंडिंग ये बनी कि कार कोई दीपक खन्ना चला रहा था और साथ में 4 और लोग एक खौफनाक जुर्म के गवाह बन रहे थे। फिर आई काउंटर थ्योरीज, एक नई थ्योरीज। इस पूरी वारदात में सबसे खौफनाक यह था कि वे शराब के नशे में थे और उन्हें पता था कि लड़की कार में फंसी हुई है। कुछ चश्मदीदों ने बताया कि लड़की का सिर जमीन पर लड़ता रहा, लेकिन गाड़ी रुकी नहीं। 5 लड़के नशे की हालत में राजधानी दिल्ली में एक लड़की को कार के बम्पर में लटकाकर 8 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक घसीटते रहे। ये खौफनाक था। हम समाज के तौर पर कहाँ जा रहे हैं? महाराष्ट्र के पालघर में 15 साल की बच्ची को गैंग रेप कर दिया गया, 8 लोग गिरफ्तार हुए। घटना 17-18 दिसंबर की है। मुंबई में 29 दिसंबर को एक आदमी को अरेस्ट किया गया क्योंकि उसने एक माइनर का रेप किया था, जिसमें माइनर ने सुसाइड कर लिया। पश्चिम बंगाल जलपाईगुड़ी में स्कूल गर्ल अलोन एट होम शी वाज गैंग रेप्ड एंड किल्ड। घटना 2 जनवरी 2023 की है। केरला में 2 आदमियों को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने लाटविया के टूरिस्ट का रेप किया था और उनका मर्डर कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में जब हम सब नया साल मना रहे थे, 14 साल की लड़की का गैंग रेप हुआ जब वो कूड़ा फेंकने गई थी। एनसीआरबी के आंकड़े खोल के देखने लगा। पधारो मारो राजस्थान रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ रेप केस इन 2021। भारत में हर दिन औसतन 87 रेप की घटनाएं होती हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि ओवर 96% रेप इन इंडिया कमिटेड बाय द पर्सन्स नोन टू द विक्टिम। लौटते हैं दिल्ली वाली घटना की तरफ। लड़की एक इवेंट कंपनी में काम करती थी, इसीलिए देर रात घर लौटती थी। यही सवाल निर्भया के समय भी पूछा गया था कि वो इतनी रात को क्यों घूम रही थी। यही सवाल 2001 में भी हम पूछ रहे थे और 2023 में भी। नई सदी शुरू हुए 22 साल बीत गए हैं दोस्तों। 2001 में हम स्कूल चले अभियान चला रहे थे क्योंकि हमारे देश की साक्षरता कम थी, हमारा सुरक्षा बजट कम था। फिर वही लीपा पोती और स्टीरियोटाइप सवाल आज हम 2023 में क्यों पूछ रहे हैं? हम ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि वो लड़के क्या कर रहे थे? शराब पीकर उनमें गाड़ी चलाने की हिम्मत कैसे आई? किसी को कुचल कर उन्हें क्यों लगा कि वो भाग सकते हैं, वो बच सकते हैं? एक समाज के तौर पर साक्षरता तो हमने पिछले 20 सालों में बढ़ा लिया, पर एक व्यक्ति के तौर पर नैतिकता कहां से लाएंगे? मैं एक बॉय हूं, फिर भी मुझे लगता है कि पेरेंट्स को अपनी शक्ति का एहसास करना चाहिए। एंड नाउ दिस इज द राइट टाइम टू स्टॉप द बॉयज नॉट गर्ल्स। एंड समाज को गर्ल्स और बॉयज दोनों के राइट को इक्वली प्रोटेक्ट करना चाहिए और कानून को भी, बिना इस खौफ के या बिना अंतर किए कि कौन राजनेता का बेटा है या बेटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त 2022 को जो लाल किला भाषण दिया था, उन्होंने स्पीच किया था, उसमें भी उन्होंने तो यही बात कही थी ना। समय के साथ हमारे आचरण में बदलाव आ गया है। हम कई बार महिलाओं का अपमान करते हैं। क्या हम अपने व्यवहार में इससे छुटकारा पाने का संकल्प ले सकते हैं? हमें भारत की विविधता का जश्न मनाना चाहिए। घर में भी एकता की जड़ें तब बोई जाती हैं जब बेटा और बेटी दोनों समान होते हैं। ये लैंगिक भेद नहीं, सामाजिक कुरीति है
और इसी कारण ये परिणाम सामने आता है कि कुछ लोगों को लगता है कि वो किसी के ऊपर टॉयलेट कर सकते हैं। आई एम सीइंग जो भी जहाज में शंकर मिश्रा ने किया। कुछ लोगों को लगता है कि बम्पर कार ने फंसा करके किसी को खींच सकते हैं, कुछ को लगता है हम रेप कर सकते हैं। ये दोनों तरफ से होता है। कई बार लड़कियां गलत होती हैं, लड़के फंस जाते हैं। लखनऊ गर्ल्स का वो हम लोगों ने इंसिडेंट देखा है, वो सब जो कुछ हुआ है। बस मैं आपसे इतना कन्वे करना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति के तौर पर हम इतने नैतिक तो बने कि हमारे भीतर क्या चल रहा है हम खुद को झांक सकें, खुद को देख सकें। वो लड़का हो या लड़की, किसी का अपमान करने से पहले हम ये सोच पाएँ, हमारे में इतनी हिम्मत हो, इतनी समझ तो हो कि हम खुद को रोक सकें कि जो हम कर रहे हैं इसका परिणाम हमारे लिए कितना घातक और कितना गलत होगा, कानूनी तौर पर भी और नैतिक तौर पर भी। थैंक यू वेरी मच।